ओम शांति। 10th मई 2021 आज का प्रातः मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सदा हमें खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान टीचर बनकर इस संगम में हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। राजा बनने के लिए हम बाबा ये राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रजा योग बाबा नहीं सिखाते हैं, राजा योग राजयोग सिखाते हैं। प्रश्न, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? तो बाबा ने कहा ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले अर्थात तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुराने से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई में वंडर की बात यह है जो यहाँ पे कोई भी आगे जा सकते हैं। 3 मास के बच्चे भी बहुत अगर तीखी बुद्धि वाली है, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी पुरानों से आगे जा सकते हैं। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चे हो? हाँ, बाबा ने कहा आप सबको नशा होना चाहिए कि आप किसके बच्चे हो। स्वयं भगवान के बच्चे हैं ना। बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को बाप रूह को ही पढ़ाते हैं। गुजराती या मराठी को नहीं पढ़ाते, वो तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही है रूह को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानोवाच्य भी है परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये समझते नहीं है। गीता पढ़ते हैं लोग, वहाँ पे भगवानोवाच्य भी कहते हैं, लेकिन भगवान किसको कहते हैं ये उन सबको पता नहीं है। कहते भी हैं शिव परमात्मा ही नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंचते ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, ना पढ़ाया था। अभी जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कृष्ण तो श्री सतयुग में आएंगे, वो तो छोटा बच्चा है, वो तो पढ़ाते नहीं है ना। वो तो पतित दुनिया में आते ही नहीं है, वो तो पावन आत्मा है। तो इस पतित पावन परमात्मा ही संगम युग में आके बाबा बनकर, पिता बनकर, टीचर बनकर हम सबको पढ़ाते हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। इस शिव के मंदिर में जाते, उनकी पूजा भी करते तो जरूर कोई चीज है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी ही है, ये भी तुम समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानने लग पड़े हो, बहुत समय से जानते आए हो। ऐसे भी नहीं बहुत समय से आने वाले से नए तीखे नहीं जा सकते, ये भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे जा सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानोवाच्य भी गाया हुआ है, परंतु कब वो भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना, दूसरे सब्जेक्ट के लिए फिर दूसरी टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है, ये वंडरफुल बात है। ऐसे भी कभी कभी लौकिक में देखा जाता है कि वो पिता भी है, वही पिता फिर उसके टीचर भी है, लेकिन बाबा कहते हैं टीचर होने के बावजूद भी वो कोई एक ही सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे ना। दूसरे सब्जेक्ट के लिए तो फिर दूसरा टीचर रखना ही पड़ेगा, लेकिन इस पढ़ाई में वो बाप हमारा टीचर भी है और ऐसा टीचर है जो हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बाबा हमें।
श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। वो तो अभी वो तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बाप बच्चे बैठे हो और समझे परमधाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे, है ना। ऐसे कोई सत्संग नहीं है जहाँ पे समझा जाए कि परमधाम निवासी बाबा हमें पढ़ाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, ये प्रजा योग नहीं, यह है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण से हैं। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं ना, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो। अब बाप से सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण ने 84 जन्म कहो या ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, एक ही बात है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है, ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण तो हो ना सके, ऐसे थोड़ी कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग ही चाहिए ना। बाबा कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया, ये फिक्स है। बाबा किसके शरीर में आते हैं? ब्रह्मा बाबा के, और ये ब्रह्मा बाबा का रथ ये मुकर्रर है, ये फिक्स्ड है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, कहते भी हैं बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये समझते नहीं हैं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे, सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वो फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। वही समय था जो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। तो बाबा ने कहा अगर कोई टीचर के पास पढ़ते तो कभी कभी स्टूडेंट्स भी टीचर को सौगात देते हैं। यहाँ तो बाबा था टीचर ही हमें सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, यह हमारे बच्चे हैं। यह भी बच्चों को ज्ञान है, हम 84 जन्म नहीं लेते। कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। ये मनुष्य सृष्टि का सीजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती, आदिदेव आदि देवी। पीछे फिर उनके धर्म होते जाते हैं। वह है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है, वह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कर ना सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अर्थात खुद को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए।
बाबा जो ट्रूथ है वो सत्य ही बताएंगे ना। परमात्मा को सत्य कहा जाता है, ट्रूथ कहा जाता है, तो वो सत्य परमात्मा सत्य ही बताएंगे ना। राजधानी हुई ना, राजधानी एक थोड़ी सीखेंगे, राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं ये भी अब तुम समझ रहे हो। यह है ही छीछी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्म का चक्र लगाए नर्कवासी हुए हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से ज़रूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी ये याद रखना है और नॉलेज समझानी है। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। अनेक आत्माएं हैं, परमात्मा तो एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। ये तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितना मनुष्य की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते, अनाज कहाँ से लाएंगे। अभी तुम बच्चों को ये खातिरी है कि सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्य को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नर्क के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं हैं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम यह देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे। आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए हैं, अर्थात चांदी में खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में 84 का चक्र लगाकर आए हैं। अनेक बार यह पाठ बजाया है। इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग हो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, उनसे क्यों ना हम छूटे, परंतु ये तो हो नहीं सकता। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे। ब्रह्मा को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर भारत में ही है और कोई खंड में इतने नहीं हैं। ढेर की ढेर मत हैं, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि अनेक मत मतांतर भारत में ही है और कोई खंड में इतने नहीं हैं। ढेर की ढेर मत हैं, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं। कोई केसर निकालते, कोई क्या, इसमें बहुत खुश हो जाते लोग। यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है, हम आत्माओं का बाप हैं। रूहानी बाबा रूह से बात करते हैं। सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं या अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनते हैं। नर से नारायण बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियाँ पिछारी क्यों गवाते हो अपना समय। ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे।
क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अवलदीन का नाटक दिखाते हैं ना, तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते, उसमें बहुत सुख है, नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे ही बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्म को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। तुमने 84 के जन्म लिए हैं, ये चोला पतीत है, आत्मा ही तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं। यह है ही ट्रूथ, सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया, फिर रावण है अनराइटियस, फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं। यह है ही झूठ खन, गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया, कौन सा संसार। यह सारा पुराना संसार झूठा है, सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया होती है, नए मकान पुराने मकान में फ़र्क तो होता है ना। नए बनकर तैयार हो जाते हैं तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी मनुष्य के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं, और फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण को श्याम सुंदर का नाम दे दिया है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अब तुम क्या से क्या बनते हो। बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाप को याद करना चाहिए, याद से ही तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट है, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। 2 नंबर, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अर्थात यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने या संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। वो अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियाँ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।